नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं फिर एक नए हेल्थ के टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वो है भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो। और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है फिस्टुला इन एनो पर, इसमें अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फिस्टुला क्या है, ये कैसे बनता है और इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं और आयुर्वेद में इसका किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, क्षारसूत्र चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बताया था। आज इसके जो टाइप्स हैं ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फिस्टुला का हमारा ट्रीटमेंट है वो कितने समय तक चलेगा। क्योंकि हर मरीज का ये कंसर्न होता है, मरीज के रिश्तेदारों का भी ये कंसर्न होता है, नियर एंड डियर जो पीपल हैं उनके, कि हमारा या हमारे पेशेंट का जो रोग है, वो बीमारी है, वो कितना समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो फिस्टुला के जो समय है वो कई सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। वो मतलब एक फैक्टर नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये इतने समय में ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम सामान्य वायरल फीवर के लिए कहते हैं कि वायरल फीवर भाई 7-8 दिन में आपका ठीक हो जाएगा, तो वैसा फिस्टुला के लिए नियम नहीं है। क्योंकि नंबर एक बात तो ये मेडिसिन से ठीक होने वाला रोग नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सर्जिकल प्रोसीजर से ठीक होता है। अब सर्जिकल प्रोसीजर में मैंने बताया था कि ओपन जो मेथड है फिस्टुलेक्टोमी वो किया जाता है, या फिर दूसरा हम जो आयुर्वेद का जो एक बेहतर मेथड है जिसको क्षारसूत्र चिकित्सा कहते हैं, जिसमें हम आयुर्वेद धागे का प्रयोग करते हैं और उससे धागे से फिस्टुला का जो ट्रैक है वो वीक धीरे धीरे करके कटता है और वो फिर उसका जख्म धीरे धीरे भरता है। तो चूंकि हर व्यक्ति की जो जख्म भरने की क्षमता है वो एक अलग अलग हो सकती है, मतलब वो एक फिक्स नहीं है। तो फिस्टुला का ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी हर व्यक्ति में अलग अलग होगा। दूसरा, बीमारी का नेचर ऐसा है कि हर व्यक्ति का जो ट्रैक है फिस्टुला का, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसका टाइप, मतलब उसमें अंदर कैविटी है या नहीं है, उसमें अंदर ब्रांच है या नहीं है, एक ट्रैक है या एक से ज़्यादा ट्रैक है, तो इस बीमारी में इतने सारे वेरिएशन हमें मिलते हैं। तो इसलिए जो बीमारी का ठीक होने का जो समय है वो वेरी करता है, वो डिफ़र करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो हम ये चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर रोगी का जो फिस्टुला है वो कितने समय में ठीक होगा। वो उसके चेकअप के बाद बताया जा सकता है। चेकअप में एक रफ आइडिया उसमें लग सकता है। दूसरा आइडिया हमारा जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, एमआरआई या फिर एक्सरे फिस्टुलोग्राम, उससे लग सकता है। तीसरा आइडिया जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तब उससे लग सकता है। जब डॉक्टर क्षारसूत्र का आपका स्टार्ट करेगा ट्रीटमेंट तो उससे लगेगा, और जब वीकली आप फॉलोअप के लिए आएंगे उससे फिर पता चलता रहेगा कि अभी कितना प्रोग्रेस है और कितना समय लगभग लगेगा। तो इस दृष्टि से ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिस्टुला जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो लो टाइप फिस्टुला होता है और एक हाई टाइप फिस्टुला होता है। तो लो टाइप फिस्टुला जो होता है वो छोटा ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक होता है और लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में उसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं भी हो सकती है। एनल का जो वो सर्किल है किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। इसी प्रकार दूसरा जो है वो हाई टाइप फिस्टुला है। हाई टाइप फिस्टुला में जो है वो उसकी जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो या तो हायर साइड होगी, अंदर मतलब ऊंचा गया है वो, अंदर भी इंटरनल एक स्ट्रक्चर होता है एनोरेक्टल रिंग, तो वो या तो उसके ऊपर जाके अंदर रेक्टम में उसकी ओपनिंग मिलेगी या तो फिर रिंग पर ही मिल सकती है। मतलब हायर एनल कैनाल या रेक्टम में अगर उसकी इंटरनल ओपनिंग है तो वो हाई टाइप फिस्टुला है। तो दोनों में चिकित्सा की दृष्टि से क्या अंतर है? जो लो टाइप फिस्टुला है आपका वो जल्दी ठीक हो जाता है कंपेयर टू हाई टाइप, क्योंकि हाई टाइप फिस्टुला में एक तो ट्रैक लंबा होगा, दूसरा उसमें जो एनोरेक्टल रिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे थोड़ा उसमें कटिंग करने में क्षारसूत्र को समय ज़्यादा लगता है। तो ट्रीटमेंट के टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से जो फिस्टुला का जो क्लासिफिकेशन है और मोस्ट इजी क्लासिफिकेशन है जिसको आम इंसान आसानी से समझ सकता है,
वो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।